अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लास्ट टाइम हमने वी वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द 7 यूनिकली ह्यूमन पोटेंशियल जिनका हम जिक्र कर रहे थे। हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं। ये मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जो है, इंसानी सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की कुछ खसूसियात आपके साथ शेयर की थी। हम आज उससे अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जी। कीप दिस इन माइंड कि ये असल में अपनी उस अवेयरनेस, उस पहचान के हवाले से है। एक मिट्टी की मखलूक है, जिस तरह से बहुत सारी दूसरी मखलूक़ात हैं इस दुनिया में, और वो एक मखलूक ऐसी है कि जो इन क्वालिटीज़ से सरफराज हुई हुई है। ये क्वालिटीज़ उसको मिली हुई हैं, दे हैव बीन बेस्टोर्ड अपॉन दिस ह्यूमन जो हम आज बैठ के यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं। आपने असल में इस चीज़ से जो कनेक्शन भी थोड़ा सा ड्रॉ करना है, वो ये कि ये जो हमारी अवेयरनेस है अपने बारे में, ये समझना हमारा कि ये है हम और ये क्वालिटीज़ लेके आए हुए हैं, और ये क्वालिटीज़ हमारे अलावा और किसी के अंदर नहीं है इस दुनिया में। जिस हद तक हम जानते हैं, किसी भी मखलूक के अंदर नहीं है। तो ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि वो जिसने कि आपको ये क्वालिटीज़ दी हैं, वो कैसा है। हम असल में इस तरफ जा बढ़ रहे हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि हमारी ये जो पूरी गुफ्तगू है, ये इंसान के हवाले से सिर्फ एक अपने आप को पहचानना सिर्फ इसलिए नहीं, बेमकसद पहचानना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से हम उस खालिक तक पहुँचें, उस खालिक की पहचान पैदा करें कि जिसने हमें तख्लीक किया और ये बेपाया क्वालिटीज़ हमारे अंदर वदियत की हैं। मैं आज जिस चीज़ का ज़िक्र करूँगा जी, दैट इज़ एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इंसान के अंदर जो समझ बूझ की बरतर सलाहियतें हैं, मैं उनमें से बाज़ सलाहियतों का ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान के अंदर लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी का पोटेंशियल मौजूद है। यानी यूँ समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी। आप अपने जानवरों में वो क्वालिटीज़ नहीं पैदा कर सकते जो अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे में पैदा हो जाती हैं आपके अंदर, और वो आप नहीं पैदा करते। आप तो उसके सामने जो मामलात कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वो असल में उसी चीज़ को देख के, एम्यूलेट करके, ऑब्ज़र्व करके ख़ुद भी सीख रहा है, और अपने अंदर ये उसके अंदर पोटेंशियल है। योर डॉग और योर कैट डज़ नॉट हैव दिस पोटेंशियल। The ability to acquire new knowledge, adapt to change, and apply learned skills across different contexts, ये इंसान की सलाहियत है। वो ये कर सकता है। ये उसके अंदर वदियत की हुई सलाहियत है, ये पोटेंशियल है उसके अंदर। आप ये पोटेंशियल पैदा नहीं कर सकते। अगर आपको ये पैदा करना पड़ता कि मैं अपने बच्चे को बोलना या कुछ करना सिखाऊं, तो यूँ सोच लीजिए कि वो जो पैदा करना अगर आप यहाँ पे कर सकते, तो आप दूसरी चीज़ों में भी कर सकते। और ये सलाहियत इंसान की उस वक्त तक रहती है, इस मिसकंसेप्शन को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये सलाहियत इंसान की उस वक्त तक रहती है जब तक कि उसकी कॉन्शियसनेस बाकी है। ऐसा नहीं है कि इंसान 20-22 साल या 25 साल की उम्र तक जो बनता है वो बन चुका होता है। इंसान अगर चाहे तो उसको बदल सकता है, वो उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। उसकी उसकी अगर जिस्म उसका और उसकी साइकी, ये सारी चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो एक चीज़ जो उसके अंदर कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती, वो उसकी वो स्पिरिट है, जो कि जिसकी वजह से ये सारी सलाहियतें मौजूद हैं हमारे अंदर। दूसरी चीज़ जो है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये जो हमारी एबिलिटी है, ये सिर्फ हम चीज़ों जिसको देख रहे होते हैं, सिर्फ उधर तक हमारी इंफॉर्मेशन नहीं रहती। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड कॉन्क्रीट इमीडिएट एक्सपीरियंसेस एंड एंगेज इन हाइपोथेटिकल, सिंबॉलिक एंड कंसेप्चुअल रीजनिंग। हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहते हैं कि जब आप ये कहें कि मिसाल के अगर ऐसा हो तो क्या होगा। मैंने मिसाल के तौर पर आपने एक फंक्शन अरेंज किया है, और उसमें आप हाइपोथेटिकली भी चीज़ें जो है, जिसको आप कहते हैं ना कि हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर तो अगर ऐसा हो जाए, इफ़, व्हाट इफ़ वाले जो सवालात होते हैं, वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है। सिंबॉलिक रीजनिंग अगर आप समझना चाहें, तो यूँ समझ लें कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस वक्त, ये जिस जिस लिबास में कर रहे हैं, वो लिबास ज़ुबान का लिबास है, और ज़ुबान सारी की सारी सिंबॉलिक है। मैं आपके सामने एप्पल का वर्ड बोलता हूँ, जिसका एप्पल की असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एक सिंबल बना लिया है एप्पल के लिए।
and immediately as I speak the word apple, you know what I'm talking about. हम जब अपनी अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज में शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये जो मैथमेटिक्स है पूरी की पूरी, ये जो वजूद में आई है, ये असल में अपनी रीजनिंग को सिंबल्स में कन्वर्ट करके वजूद में आई है, जिसको एल्जेब्रा कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग ये होती है, मिसाल के तौर पर जिस वक्त हम ये रीज़न आउट कर रहे होते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इन इन चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या वो चीज़ें किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। ये कंसेप्चुअल, मिसाल के तौर पर इफ़ आई टेल यू दैट इफ़ वी पनिश आवर चिल्ड्रन, तो उसके नतीजे में जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है, उसमें बिहेवियर कंट्रोल होता है, ना कि उसके अंदर के प्रोसेसेस। अब ये देखिए, बिहेवियर कंट्रोल होता है, ये मैंने आपके सामने एक पूरा कॉन्सेप्ट रखा है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल रीजनिंग है। दिस अंडरपिन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक डिस्कवरी एंड फिलोसॉफिकल थॉट। इसकी मिसालें कुछ देख लीजिए: डेवलपिंग मैथमेटिकल थियरीज, इंटरप्रेटिंग मेटाफॉर्स, और contemplating ethical dilemmas like justice and fairness etc. नंबर 3, हम लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ लैंग्वेज सीखते नहीं हैं, ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, ये असल में क्रिएटेड लैंग्वेज है। कुछ हमने लैंग्वेजेस क्रिएट की भी हुई हैं, ठीक है ना जी। यानी इंसान ने ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, या मिसाल के तौर पर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एस्पेरांटो। मैं उसको बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो दीज आर लैंग्वेजेस जो कि इंसान ने खुद क्रिएट की हुई हैं। उर्दू के बारे में भी मशहूर है, आप जानते हैं कि उर्दू जो है वो असल में इंसानों की जो एक सब कॉन्टिनेंट में जो एक बड़े लोगों की जो आमद थी, पर्शियंस, अरब्स, टर्किश, ये सारे जो थे, इसके नतीजे में संस्कृत इधर की ओरिजिनल लैंग्वेज थी। ये सारी जो है कंबाइन करके तो हमने लैंग्वेज क्रिएट की जो उर्दू है। Humans have the unique ability to create and use complex languages to communicate abstract ideas, share knowledge and build cultures. इसके नतीजे में हमारे कल्चर्स बिल्ड होते हैं। लैंग्वेज अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। ये एबिलिटी है हमारे अंदर। फिर हमारी एक चीज़ है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। हमारी एडवांस्ड मेमोरी सिस्टम्स है हमारे अंदर, जो कि हमें दूसरे जानदारों में नहीं दिखते ज़्यादा। The advanced memory systems enable humans to retain, recall, and integrate information over time. This includes episodic memory. Episodic memory उसको कहते हैं, ये term है, this is for personal experiences. Semantic memory like general knowledge. आपको कोई हिस्ट्री का फैक्ट अगर पता है तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस तारीख में बना था, ये हमारे जनरल नॉलेज के एस्पेक्ट है, सेमेंटिक मेमोरी है हमारी। एंड प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल्स एंड हैबिट्स जो हमने सीखी हैं, उनको आपने अगर ड्राइविंग सीखी हुई है और अच्छी तरह से सीखी है, तो फिर आप बड़ा अरसा भी इसको छोड़ देंगे तो यू कैन स्टिल ड्राइव। ये प्रोसीजरल मेमोरी है। इसकी एग्जांपल्स में है रिमेंबरिंग योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर इंस्टेंस। इफ़ यू थिंक बैक, you can remember that this is episodic personal memory. Recalling historical facts, this is semantic. Or riding a bike, this is procedural. फिर हमारे अंदर we have the ability to pay attention to things and not to pay attention to things. The capacity to selectively focus on specific stimuli or tasks while filtering out distractions. Sustained attention allows for deep engagement and task completion. आप अगर, जब आपके ऊपर कहते हैं ना जी कि एंग्जाइटी होती है, कभी प्रेशर होता है, एक लेवल की एंग्जाइटी बड़ी अच्छी होती है, ये आपको फोकस करने पे मजबूर कर देती है कि हम जो टास्क करना है उसको पूरा कर लें। इसके अंदर concentrating on writing a report in a noisy environment, for instance, or practicing mindfulness to improve focus. This is what we can do. These are the potentials that we have in us. The next is executive functions. हमारी जो cognitive processes हैं higher level के, that manage and regulate thoughts and actions to achieve goals. These functions are critical for adapting to complex situations. इसमें 4 है बुनियादी तौर पर। एक हमारा जो फंक्शन है वो है प्लानिंग का, हम प्लान कर सकते हैं, दी एबिलिटी टू सेट गोल्स, एंटिसिपेट ऑब्स्टिकल्स, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। दूसरा है डिसीजन मेकिंग का,
choosing the best course of action among multiple alternatives based on analysis and judgments. Here है problem solving, the capacity to identify, analyze and resolve challenges effectively. और एक बड़ा अहम एग्जीक्यूटिव फंक्शन हमारा है जिसको कहते हैं इनहिबिटोरी कंट्रोल। इनहिबिटोरी कंट्रोल ये होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और कोई इम्पल्स पैदा हुई है तो आप उस इम्पल्स को रोक सकते हैं। यानी ये आम तौर पर जानवरों में, दूसरे जानदारों में ऐसा नहीं होता। आप अगर चाहें, और ये हमें एक हायर लेवल बीइंग बनाती है चीज़, कि हम अगर चाहें तो अचानक बैठे हुए आपको हो सकता है एकदम ख्याल है कि ये कर लेते हैं, ठीक है जी। और अगर ये ना डेवलप हो इंसान का तो वो बड़ा इम्पल्सिवली अपनी ज़िंदगी गुजारता चला जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल। और मैंने जिस तरह अर्ज़ किया था ये सारे पोटेंशियल्स हैं, हम इनको चाहें तो डेवलप कर सकते हैं और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये पोटेंशियल्स अगर ना होते तो हमारी मेहनत इसमें कोई काम नहीं आती। यानी ये वो चीज़ है कि जो किसी जानवर में नहीं आप पैदा कर सकते। इसके बाद है सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे अंदर ये भी बहुत ज़्यादा है। द एबिलिटी टू रिकग्नाइज, understand and manage one's emotions while empathizing with and influencing others. This skill is essential for effective interpersonal interactions and leadership. और सोशो कल्चरल इंटेलिजेंस ये है कि इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सोशल एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग कल्चरल नॉर्म्स, ग्रुप डायनामिक्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। और फाइनली इसमें जो चीज़ है दैट इज़ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन इस चीज़ को कहते हैं कि मैं अपने अंदर के प्रोसेसेस को भी जान सकता हूँ। द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट वन्स ओन थिंकिंग प्रोसेसेस, enabling self-awareness, self-regulation, and reflection. It refers to the ability to reflect on, monitor, and regulate one's cognitive processes such as learning, problem solving, and decision making. Metacognition involves being aware of how you think, understanding your mental strengths and weaknesses, and using that awareness to improve your performance. ये हमारी एडवांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जी, जो जो मेजर मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा भी बयान की जा सकती हैं, लेकिन ये वो बहुत मेजर वाली हैं जिनसे कि हम बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं बाकी तमाम जानदारों से। अब जो चीज़ आपके लिए चैलेंज होना चाहिए वो ये कि ये क्वालिटीज़ हैं, एक मिट्टी की मखलूक है, इस दुनिया की, इस ज़मीन के अंदर से पैदा हुई जिस तरह बाकी जानदार पैदा हुए मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके अंदर ये क्वालिटीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है जी। तो दिस इज़ समथिंग दैट शुड मेक अस पॉन्डर, डिलिबरेट, कि हम जिस खालिक की तरफ बढ़ रहे हैं उस खालिक की क्या सिफ़ात हैं। अगर मेरे अंदर उसने ये पोटेंशियल्स रखे हुए हैं तो वो खुद किन किन सलाहियतों का हामिल है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू पॉन्डर। और इंशाल्लाह इसको चल के आगे हम जब बढ़ेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन मोर डिटेल, और इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हमने अब उसको उसकी पसंद के मुताबिक, जैसा कि उसने अपना तारुफ कराया है, उस तरह से पहचानें।